नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले ऋषिकेश से आ रही बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर शिवपुरी इलाके में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बस और बोलेरो गाड़ी की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में बोलेरो गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर यह हादसा हुआ है। सभी घायल ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं। शिवपुरी इलाके में यह हादसा हुआ है। आशीष डोभाल हमारे संवाददाता ऋषिकेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है और फिलहाल घायलों की हालत कैसी है? एक तरफ से बुलेरो आ रही थी, एक तरफ से रिंगगिरी की बस जो बस थी वो आ रही थी। तो दोनों की जो आपस में टक्कर हुई, मोड़ का सामने एक दूसरे को देख नहीं पाई और एकदम तेजी के साथ टक्कर हुई है। और जिसके बाद घायलों को जो ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया है और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। घायलों का इलाज ऋषिकेश की ट्रॉमा सेंटर की एक्सपर्ट टीम जो है वो कर रही है और अभी इलाज में लगातार चल रहा है, जिसमें कुछ बच्चों को भी चोट लगी है। जी पता चल पाया ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ जा रहे थे? अनुपम, ये जो बस में सवार थे ये यात्री थे और बुलेरो वाले ऋषिकेश से सोनप्रयाग की ओर जा रहे थे। तो जो जिनकी 2 की मौत हुई है वो पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं, जिसमें एक युवक है और एक युवती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 2600 को पार कर गया है। प्रदेश में अब एडीज मच्छर का लार्वा पहाड़ी जिलों में भी परेशानी का सबब बन गया है। बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग तक डेंगू मरीज रिकॉर्ड में आ रहे हैं। यहां तक कि नैनीताल में तो शनिवार को एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही अब प्रदेश में डेंगू से मरने वालों का आंकड़ा 16 हो गया है। उत्तराखंड में डेंगू के मरीज रोजाना देखने को मिल रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 78 नए मरीज रिकॉर्ड में आए डेंगू के। एक मौत भी नैनीताल में हुई है डेंगू की। इसके अलावा पहाड़ों में भी डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग में 4, चमोली में 5, बागेश्वर में 13 मरीज देखने को मिले डेंगू के पिछले 24 घंटे के अंदर। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। सबसे ज्यादा मरीज 22 मरीज 24 घंटे के अंदर पौड़ी गढ़वाल में डेंगू के देखने को मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ये दावा कर रहा है कि इंतजाम पूरे हैं, वार्ड्स बनाए गए हैं, किसी भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं पेश आ रही है और मरीज रिकवर भी हो रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि वो चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। महा अभियान उनकी तरफ से चलाया गया है, लेकिन अब भी ये देखने को मिल रहा है कि डेंगू का जंग कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी। उत्तराखंड में डेंगू से शनिवार को एक मरीज की मौत हो गई है। यह मौत नैनीताल में हुई है। राज्य में डेंगू के चलते 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे में डेंगू के 78 नए मरीज राज्य में सामने आए हैं। पौड़ी में सबसे ज्यादा 22 केस आए हैं। बागेश्वर में 13 मरीज, चमोली में 5 और रुद्रप्रयाग में 4 केस सामने आए हैं। राज्य में फिलहाल डेंगू के 326 एक्टिव केस हैं। आगे बढ़ते हैं। गांधी जयंती से पहले रविवार को प्रदेश में एक बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसकी शुरुआत खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में की। सीएम धामी केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ ही बैनी सेना और स्कूली बच्चों के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया और स्वच्छ भारत अभियान के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया किया, जिन्होंने 2014 में सत्ता संभालते ही स्वच्छता और सफाई को अपना मिशन बना लिया। अनेकों स्थानों पर सेवा पखवाड़ा में इस प्रकार के स्वच्छता के अभियान हो रहे हैं और स्वच्छता हमारा ध्येय है। महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को स्वच्छ रखने का उस समय उन्होंने संकल्प लिया था, आह्वान किया था। उसको पूरा करने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दिया था
जिसकी पहल की थी, आज उसका परिणाम पूरे देश में दिखाई दे रहा है। चारों तरफ स्वच्छता, हमारा परिवेश हो, आंतरिक स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देश में स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान चला। देहरादून में भी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटा वृहद सफाई अभियान चलाया गया और स्वच्छता ही शपथ दिलाई गई। गांधी पार्क में सफाई अभियान के दौरान सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत सभी वार्डों में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें डीएम, पालिका अध्यक्ष समेत जिले भर के अधिकारी और ग्राम पंचायतों ने स्वच्छता अभियान चलाया और 1 घंटे तक अपने आसपास की सफाई की। वहीं जोशीमठ में भारतीय सेना, गढ़वाल स्काउट, आईटीबीपी, बीआरओ, नगर पंचायत के द्वारा समस्त वार्डों में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान भारतीय सेना के परिवारों ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय संगठक वी सतीश देहरादून दौरे पर हैं। शनिवार को सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उनका शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उनसे प्रदेश के विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। राष्ट्रीय संगठक वी सतीश के दौरे का आज तीसरा दिन है और आज वी सतीश प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और पार्टी के कार्यक्रमों से लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। हरिद्वार में कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी बनाने का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। हालांकि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अब ऐसे भूमाफियाओं पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। एचआरडीए ने पिछले 15 दिनों में अभियान के तहत 4 बड़ी आवासीय कॉलोनियां और 10 निर्माणाधीन बिल्डिंग सील की हैं। जिले के कई इलाकों में मानकों को दरकिनार कर कृषि भूमि पर प्लॉटिंग कर उन्हें बेचा जा रहा है। एचआरडीए के उपाध्यक्ष यशवंत सिंह ने अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि मानकों के विपरीत कोई भी निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। वहीं लोगों से भी अपील की है कि वे एचआरडीए से अप्रूव्ड आवासीय कॉलोनी में ही प्लॉट खरीदें। पिछले 15 दिन में 4 बड़ी कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण रुड़की में हुआ। 10 ऐसी प्लॉटिंग पे जाके आवासीय सील करे गए जहां एग्रीकल्चर भूमि पे बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग वाले एरिया में जहां लेआउट पास नहीं था बना रखे थे। और भी हमारा अभियान लगातार जारी है, लेकिन क्योंकि और भी प्राथमिकता रहती है, इसको देखते हुए इसको रोज करने की बजाय हम लोग इंश्योर करेंगे कि एक रोस्टर के हिसाब से हम कार्रवाई करें, ताकि हमारे प्राधिकरण के और जो काम है, जो एक्चुअली नक्शा पास करना और ये करना, दिस इज वन पार्ट, एक मेन काम है डेवलपमेंट का, तो उस पर भी हमारा फोकस रहे। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल शहर खिसक रहा है और बलिया नाले का ट्रीटमेंट पैसा स्वीकृत होने के बाद काम शुरू नहीं हो सका है। बलिया नाले ने शहर को मुसीबत में पहले से ही डाला था, लेकिन अब अन्य हिस्सों की तस्वीरों ने चिंता को काफी बढ़ा दिया है। पर्यटन नगरी नैनीताल के बलिया नाले की ये तस्वीर रोज डरा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने ट्रीटमेंट के लिए 20 करोड़ जरूर जारी किया, लेकिन काम शुरू होना तो छोड़े, अब तक टेंडर भी सिंचाई विभाग नहीं कर सका और बलिया नाला धीरे धीरे शहर के लिए नासूर बना है। बलिया नाले पर काम नहीं होने से हाईकोर्ट भी नाराज है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारी कागजों के बजाय धरातल पर काम करें। हर बार ये कहते हैं कि हमने ये मीटिंग कर दी, इतना पौधे लगा दिए, इतना काम कर दिया, लेकिन आप स्वयं जाकर देखें धरातल पर कुछ नज़र नहीं आता। ये बात स्वयं माननीय न्यायालय ने भी इनसे कही थी कि धरातल पर चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। बार बार ये कहते हैं कि हमें 20 करोड़ कभी रिलीज़ हो गया, कभी 200 करोड़ रिलीज़ हो गया। टेंडर प्रक्रिया विभाग कर रहा है। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इसको जो है धरातल पर एग्जीक्यूशन के लिए टेकअप करा जाएगा। पहले चरण में इसमें रिहैबिलिटेशन, विस्थापन वगैरह के वर्क्स होने हैं, क्योंकि लोग जब तक वहां रहेंगे वहां सुरक्षात्मक कार्य किया जाना संभव भी फिजिकली नहीं हो पाएगा। गौरतलब है कि 1867 में पहली बार यहाँ भूस्खलन हुआ तो 1988 के बाद बलिया नाले में तेजी से कटाव शुरू हो गया।
कुछ मकानों के साथ रईस होटल और सड़क समेत नाले में समा गए, तो वही अब नैनीताल शहर को भी इससे खतरा है। हालांकि अलग राज्य बनने के बाद यहाँ करोड़ों के काम हुए, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक बलिया नाले के कटाव को रोक नहीं सके। वहीं बलिया नाले पर काम नहीं होने से स्थानीय लोग भी नाराज हैं। बलिया नाले को ही ले रहे हैं, जो गलत नीति के कारण आज शहर एक खतरनाक मुकाम पे है। कभी भी हमारा ये जो एरिया है GIC से लेकर नीचे तक, अगर सही सार्थक उसमें निर्माण कार्य ईमानदारी से होता तो आज ये शहर काफी कुछ बच सकता था। बहरहाल नैनीताल चौतरफा संकट झेल रहा है। एक मुसीबत कम नहीं हो रही है कि दूसरी आफत शहर पर आ जाती है। ऐसे में जल्द अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में परिणाम गंभीर होंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रामनगर के सावलदे में गुलदार का आतंक शनिवार रात को एक कुत्ते को उठा कर ले गया। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। आप इस CCTV फुटेज में साफ देख सकते हैं कि बरामदे में 2 कुत्ते सोए हुए हैं। तभी गुलदार एक कुत्ते पर हमला कर उसे उठाकर चला जाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुई बेतहाशा रेट वृद्धि के विरोध में एक और 2 अक्टूबर को कॉर्बेट में जिप्सी संचालकों ने जिप्सी ठप कर दी है। हालांकि इस स्ट्राइक के बावजूद पहले दिन 4 जिप्सी पार्क के अंदर गई, फिर भी इस स्ट्राइक को सफल माना जा सकता है। यहां पर इन दिनों डेला और चिरना जोन ही खुले हुए हैं, जिनमें 45 जिप्सी जा सकती हैं, जबकि लंबे वीकेंड के बावजूद यहां पर 4 ही जिप्सी जा सकी। और सीधा में आके ये बोला गया कि आप 1 तारीख की सुबह आइए, सीधा यहाँ पे परमिट मिलेगा। और 1 तारीख को आने के बाद 250 कोई दिल्ली से आया, कोई कहीं से आया है, चंडीगढ़ से आया है, कोई देहरादून से आया है, कहीं से भी आया हो। इतना दूर आने के बाद आप लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आके परमिट नहीं दिया जाएगा। आप लोगों ने फेयर बढ़ा दिए, यहाँ इनकी यही स्ट्राइक चल रही है इन लोगों की। परमिट शुल्कों में वृद्धि करी है जिम कॉर्बेट के लिए, तो जिसके चलते परमिट शुल्क काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोगों का आज हम लोगों ने सबने मतलब कार्य बहिष्कार किया है, अपनी जिप्सियों का संचालन बंद किया है। तो इसी के चलते हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और फिलहाल तो आज करंट के परमिट इन्होंने इशू करे हैं, क्योंकि ऑनलाइन सुविधा इस समय बंद है, पोर्टल बंद चल रहा है, तो करंट की सुविधा इस समय चल रही है। तो एक आध गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं, लेकिन उत्तरकाशी में 15 गांव के ग्रामीणों की जिंदगी ट्रॉली के सहारे चल रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग की लापरवाही इन सब पर भारी पड़ रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तरकाशी के 15 गांव की 2500 आबादी आवाजाही के लिए जर्जर ट्रॉलियों में झूलने को मजबूर है। सीमांत जनपद के इन गांव में नदी पार करने, मुख्य मार्ग तक पहुंचने और एक से दूसरे गांव में आवाजाही के लिए 11 ट्रॉली संचालित हो रही है। इनमें 10 ट्रॉली मानव चलित है, जबकि एक विद्युत चलित। पिछले 10 साल में पुख्ता व्यवस्था तक नहीं की गयी। जिले में जो 11 ट्रॉलियाँ लगी हुई है, जिनमें 10 हस्त संचालित है और एक जो है मशीन के द्वारा चलती है। अभी टोंस नदी में मोरी के पास में एक महिला रस्सी टूटने से उसकी मौत हो गई। वो महिला जो है नदी में बह गई। इसकी जो रख रखाव की जिम्मेदारी PWD के पास या अन्य विभागों के पास, जिसके पास भी है। अगर इस महिला की ट्रॉली की रस्सी टूटने से मौत हुई है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हादसा है और इस हादसे के लिए जिम्मेदार विभाग है, जिसकी। भंकवाड़ गांव में पिछले 10 साल में भंकवाड़ निवासी सत्तारदीन, गणेश लाल, यकूब और हाल ही में फातिमा बीबी की ट्रॉली से गिरकर मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं। इसी तरह दूसरे गांव में भी कई हादसे हो चुके हैं। कई जगह ट्रॉली की रस्सी जगह जगह से टूट चुकी है, जिसको विभाग बदलने की जहमत नहीं उठा रहा। वहीं जिले के 15 गांव ऐसे हैं जहां लोग जान जोखिम में डालकर ट्रॉली से नदी पार करने को मजबूर हैं। इनमें पौंटी छनिका गौल जाने के लिए ट्रॉली का सहारा, चपटाड़ी से बचाड़ गांव जाने के लिए ट्रॉली, सांद्रा से सल्ला जाने के लिए ट्रॉली का सहारा, भंकवाड़ जाने के लिए रुड़सुड़ा के पास ट्रॉली लगी है, कपाल गांव के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल, नूराड़ू गांव जाने के लिए ट्रॉली का सहारा, सतूड़ी गांव जाने के लिए ट्रॉली, टिकोची में कोठी घाट के लिए ट्रॉली, सिउड़ा गांव जाने के लिए ट्रॉली, अगोड़ा की छानियों में जाने के लिए ट्रॉली, निवाड़ी जाने के लिए ट्रॉली ही सहारा है।
जनपद में जहाँ पे भी लोगों का आवागमन ट्रॉली के माध्यम से हो रहा है, वो स्थान वो चिन्हित किए गए हैं और उनमें संबंधित पीडब्ल्यूडी, क्योंकि मोस्टली पीडब्ल्यूडी द्वारा काम किया जा रहा है, तो उनको निर्देश दिया है कि वहाँ पे सुरक्षा के पर्याप्त रखें, कार्रवाई करें और जहाँ पे भी इस टाइप से ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है तो ह्यूमन रिसोर्स भी तैनात करें। जिला प्रशासन हर बार विभाग को निर्देशित करता है, लेकिन विभाग के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। हम इस समय जिला मुख्यालय के नजदीक है, गंगोरी के पास। किस तरह से जो ग्रामीण हैं वो इस ट्रॉली से ही सुबह शाम आवाजाही करने को मजबूर होते हैं और जो स्कूली बच्चे हैं और जो ग्रामीण हैं, जो बुजुर्ग ग्रामीण हैं, इसी ट्रॉली के सहारे अपनी जो रास्ता है उसको तय करते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि इसके अलावा 10 ऐसी ट्रॉलियां हैं जो गांव-गांव में जगह जगह लगी हुई है, जिसके लिए कोई व्यवस्था मैन पावर की नहीं की जाती है, जिसके चलते जो ग्रामीण हैं उन्हें खुद ही संघर्ष करके आर पार जाना पड़ता है। अमित कुमार, न्यूज 18, उत्तरकाशी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्वागत है। ब्रेक के बाद आज बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी का जन्मदिन है। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने भुवन चंद्र खंडूरी को जन्मदिन की बधाई दी और भगवान बद्री विशाल से खंडूरी के दीर्घायु होने की कामना की। तो सीएम धामी ने घर जाकर यहां पर बधाई दी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं, ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कही है। पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी का आज जन्मदिवस है। सीएम धामी ने उनको घर जाकर बधाई दी। अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर को विकसित करने की मांग तेज हो गई है। दरअसल 20 जून 1929 को महात्मा गांधी ने लक्ष्मेश्वर में एक जनसभा को संबोधित किया था, लेकिन आज तक इस जगह का विकास नहीं हो पाया। लिहाजा अब इसे पर्यटन से जोड़ने की मांग तेज हो गई है, जिससे पर्यटक यहां आए और गांधी स्थल को देखें, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। उस स्थान को और सुंदर बनाने की आवश्यकता है, उसे एक भव्य स्मारक का रूप देने की आवश्यकता है, ताकि हमारे क्षेत्र में आने वाले पर्यटक यहां पर आएं। पौड़ी में जिला कोर्ट ने साल 2021 में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना जमा न करने पर अभियुक्त को 1 साल की अतिरिक्त सजा और भुगतनी होगी। 1 नवंबर 2020 से नाबालिग लापता थी, जिसे अभियुक्त दिल्ली से ले गया था। नाबालिग पीड़िता ने दिल्ली में ही मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में बताया कि अभियुक्त उसे बहला फुसला कर ले गया। वहीं मेडिकल जांच में नाबालिग के गर्भवती होने की पुष्टि भी हुई है, जिस पर अब पौड़ी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आज इस मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश द्वारा जो अभियुक्त है उसको जो है पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया गया है और 50,000 रुपये अर्थदंड से भी उसको दंडित किया गया है। केदारनाथ हाईवे पर जाम की समस्या से तीर्थयात्रियों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। पाटा और मेखड़ा के बीच जाम लग रहा है। कई जगहों पर सड़क पर मलबा पड़ा है, जिसकी वजह से रोड सक्रिय हो गई है और जाम लग रहा है, जिसकी वजह से तीर्थयात्री घंटों जाम में फंस रहे हैं। देख सकते हैं आप पाटा से 7 से 8 पितृपक्ष लगते ही बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। हर दिन 10,000 से अधिक तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में भी यात्रियों का जमावड़ा देखा जा रहा है। हेमकुंड साहिब की यात्रा अंतिम चरणों में पहुंच चुकी है। 11 अक्टूबर को सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। उत्तराखंड में सरकार गौसदन बनाने की तैयारी में है। गाय के संरक्षण और संवर्धन को लेकर इसमें शोध कार्य भी किए जाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में अब गायों के लिए एक बड़ी गौशाला बनाने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इसके लिए ऋषिकेश में जमीन तलाशी जा रही है।
आवारा पशुओं को लेकर इसमें खास तौर पर जगह होगी, जिसमें गायों पर शोध कार्य भी किए जाएंगे। गाय के दूध से लेकर गौमूत्र और गोबर पर शोध की जाएगी और उसमें शोध के कार्य भी होने वाले हैं। किस तरीके से गाय के जन्म से लेकर गाय के बुढ़ापे तक का जो उसका जो मलमूत्र है, उससे भी बहुत बड़े रोगों को एक प्रकार साधने का वो काम करता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को गाय के स्वरूप के रूप में और गाय के पालन के रूप में जागरण का काम कराओ, इस दिशा में सब लोग प्रयासरत। वहीं ऋषिकेश में जमीन तलाशने पर मेयर का कहना है कि वो कई बार सरकार को प्रपोजल बनाकर भेज चुकी है कि आवारा पशुओं के लिए ऋषिकेश में गौसदन होना चाहिए। जबकि ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।